नमस्कार दोस्तों, मैं एल.आर. स्वामी और आज लेकर आया हूँ सभी जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है राजस्थान के पुलिस विभाग को छोड़कर उनके लिए इस वर्ष जीआई यानी कि समूह दुर्घटना बीमा अनिवार्य रूप से भरना है। यानी कि जिनका पहले न्यूनतम जो चल रहा था उसके बाद भी उनको उसी को अगर रखना है तो भी आपको अपडेट करना है। इसका मतलब है कि इस वर्ष जो दुर्घटना बीमा की स्लैब आई है उसके कारण सभी को एक बार फिर नवीकरण करना है, चाहे पुराना ही हो या बदला हो स्लैब, वो आप सबको एक बार दो बार भरना है। इसलिए ये चीज़ सभी कर्मचारी भर के 2 प्रति में अपने डीडीओ के पास जमा कराएं। ये चीज़ पुलिस विभाग के नहीं है, पुलिस विभाग वालों को सरकार स्वयं भरती है। बाकी जो भी कार्मिक है वो इस चीज़ का भर के अपने डीडीओ को दें। और ये इसके लिए आप SSO ID पे जाएंगे, गूगल में जाकर SSO ID टाइप करेंगे और उसके बाद में ये जो एड्रेस है SSO ID का sso.rajasthan.gov.in इस पर क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे इस प्रकार की विंडो खुलेगी। ये सभी कर्मचारी स्वयं भर सकते हैं, अपने मोबाइल से या कंप्यूटर से भरवा सकते हैं। यहाँ पर आपकी जो कार्मिक आईडी है, एम्प्लॉय आईडी, आरजे जो भी आपकी डिस्ट्रिक्ट से बनी हुई है वो, उसके पासवर्ड और ये जो संख्या है यहाँ भरिए और लॉगिन कर दीजिए। इसके बाद में आपके पास इस प्रकार का खुलेगा। यदि इस प्रकार नहीं खुल करता है तो ये जो SIPF का विंडो है वो कहीं ना कहीं आपको नीचे बहुत सारे में नज़र आ जाएगी और यहाँ से आप उसको क्लिक करेंगे। जैसे आप इसको क्लिक करेंगे तो भी सुरक्षा की वजह से इस प्रकार का जो एक डायलॉग खुलता है कि आप जो जानकारी सबमिट कर रहे हैं वो सुरक्षित नहीं है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे कि नीचे जो है फिर भी देखिए सुरक्षित नहीं है लेकिन हमें खोलना है तो इसको फिर भी आगे आप ओके कर सकते हैं और ये जैसे ओके करेंगे तो आपके इस प्रकार से खुल जाएगी। तो ये आपका SIPF का जो पेज है वो खुल गया है आपका व्यक्तिगत। और यहाँ से आप ऐसा एक काम कीजिएगा, जैसे ये 3 लाइनें हैं इसको क्लिक कीजिए। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर मेनू खुलेगा ट्रांजैक्शन और रिपोर्ट का। ट्रांजैक्शन और रिपोर्ट का मेनू खुलने पर आप जो ट्रांजैक्शन है उसको क्लिक कीजिए। जैसे आप ट्रांजैक्शन को क्लिक करेंगे तो ये जो चीज़ें हैं ट्रांजैक्शन के अंदर ये सारी खुल जाएंगी। तो आप नीचे नीचे देखिए GPA प्रपोजल, आप GPA प्रपोजल को ओके कीजिए। जैसे आप इसको ओके करेंगे तो जो अगला विंडो है इस प्रकार का खुलेगा जिसके अंदर आपका यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी भरी हुई आएगी, एम्प्लॉय नेम, फादर्स हस्बैंड नेम, डेट ऑफ बर्थ और डिपार्टमेंट नेम और DDO नेम यहाँ भरे आएंगे। और इसके नीचे यहाँ डेजिग्नेशन आएगा, आपका यूनिट आएगा और यहाँ पर पॉलिसी पीरियड है। पॉलिसी पीरियड जो है क्योंकि हम प्रत्येक वर्ष 1 अप्रैल को ये चीज़ भरते हैं या हमारा जो समूह दुर्घटना बीमा होता है वो 1 अप्रैल से लागू होता है। तो इससे जो यहाँ भी देख लें आप कि ये 2021-22 का भर रहे हैं तो ये 21-22 ही है ना। अगर गलत आ रहा है तो आप इसको चेंज कर सकते हैं। तो ये चीज़ देख लें। फिर यहाँ पर देखें कि आप डिसेबिलिटी है या नहीं, यदि है तो यस करें, नहीं है तो नो करें। फिर यहाँ पर देखिए कि जो प्रीमियम है इस समय 4 प्रकार का प्रीमियम है। तो आप उन चारों प्रकार के प्रीमियम को जैसे आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो एक विंडो खुलेगी जिसमें चारों प्रीमियम नज़र आएंगे। अगर आप 220 रुपये पे करते हैं तो 3 लाख का आपका एक बीमा होता है, समूह दुर्घटना बीमा। यदि आप 700 रुपये पे करते हैं तो 10 लाख का बीमा, 1400 रुपये पे करते हैं तो 20 लाख का बीमा और 2100 रुपये पे करते हैं तो 30 लाख का बीमा होता है। ये चीज़ ध्यान में रखें कि ये समूह दुर्घटना बीमा है और 1 वर्ष के लिए होता है। अर्थात आपको ये जैसे 2100 रुपये हैं तो 1 वर्ष के लिए पे करने पड़ेंगे अप्रैल माह में। और आप कार्मिक को यदि दुर्घटना या कुछ भी हो जाता है तो गवर्नमेंट उसको 30 लाख रुपए इस 2100 की एवज में देंगी। बाकी उसके अन्य चीज़ें के लाभ दूसरी जगह हैं। तो आप चाहे तो अभी वर्तमान में 220 चल रहे हैं तो आप इनमें बढ़ा सकते हैं, नहीं भी बढ़ाएं तो आप 220 रख के इसको सबमिट करके दोबारा जमा करा दें मतलब ऑफिस में। तो यहाँ से आप चुन लें कि आपको कौन सा वाला कराना है। एक प्रकार से देखा जाए तो जैसे हम टर्म प्लान कराते हैं तो उस प्रकार का ही है कि इसमें हमें अच्छा जो इंश्योरेंस है वो प्राप्त हो जाता है। पर आगे चलें, जैसे आप इसको चूज करते हैं तो आपके यहाँ पर ये 2100 रुपये हो गए
और इस पर जीएसटी वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं पहले था, अब नहीं है। ये आपने 2100 ले लिया या 700 या 1400 या 220 जो भी है वो ले लिया। यहाँ से आप अपने नॉमिनी को चेक करें, आपके नॉमिनी नहीं है तो आप SSO ID DDO की वहाँ से भरवा दें। और भरने के बाद में यहाँ देखिए कि ये जीपीए, आप जीपीए में किसको अंशदान या अंश जो नॉमिनी बनाना चाहते हो उसको यहाँ क्लिक करें। अगर ये एक को बना रहे हो तो उसको 100% शेयर करें, दो को बना रहे हो तो किसको कितना कितना देना है, तीन को, चार को, पाँच को बना रहे हो तो उनको कितना कितना % शेयर दे रहे हो। कि जैसे मान लो 30 लाख है तो 10 लाख एक को, 10 लाख एक को, 10 लाख एक को, ऐसा तीन तीन जगह अपने बांट दिया। या एक को 15 लाख, एक को 5 लाख, इस अलग अलग जैसे बांट सकते हो वैसे आप यहाँ पर अगर एक ही को दे रहे हो तो यहाँ 100% कर दीजिए और यहाँ टिक मार दीजिए, बाकी को छोड़ दीजिए और यहाँ सबमिट कर दीजिए। आप सबमिट करते ही आपको जो है वो ये पूरा पेज है इस तरह से नज़र आएगा। वो सबमिट करते ही इस प्रकार का डायलॉग बॉक्स खुलेगा। ये मैं आपको अच्छी तरह दिखा दूँ। यह कह रहा है कि वेरिफिकेशन वन टाइम पासवर्ड सेंड टू एम्प्लॉय ID। यहाँ पर आपकी ID RJ जो भी है, अजमेर जोधपुर जो भी है वो पूरी एम्प्लॉय ID है और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर सेंड कर दी गई है। तो वो ID सेंड कर दी तो उसके बाद में आप ओके दबा दीजिए। जैसे ओके दबाएंगे उसके बाद में आपके लिए जो OTP का है वो बॉक्स खुलेगा। यहाँ पर आप OTP दर्ज कीजिए। एक बात और ध्यान रखिए, OTP में आपको समस्या भी आ सकती है कि जैसे मोबाइल नंबर है, मोबाइल पर OTP थोड़ी लेट आएगी। इस समय क्या है कि ट्राई का जो आदेश है OTP सुरक्षा का, तो उस संबंध में OTP बहुत सारे ये कहेंगे कि OTP नहीं आ रही है तो लेट आएगी। तो आपकी जो रजिस्टर्ड मेल है उस पर OTP जल्दी आएगा। तो आप OTP दोनों का एक ही रहेगा, मेल का और फ़ोन जो मोबाइल है दोनों पे एक ही OTP आएगा। लेकिन अगर जो ईमेल है उस पर जल्दी OTP आ जाए तो वहाँ से OTP लेकर शीघ्र भर दें ताकि आपको इंतजार नहीं करना पड़े। अगर मोबाइल पर आ जाए तो ठीक है, लेकिन अगर मोबाइल पर जल्दी से नहीं आता है तो आप मेल से OTP लेकर इस पर भर दें। और जैसे ही इसमें फिल करेंगे यहाँ OTP डालकर सबमिट OTP कर दिए। अगर OTP नहीं आता है 2-5 मिनट तक तो आप रीसेंड OTP कर दीजिए, क्योंकि इसका जो टाइम है वो 10 मिनट का है। 10 मिनट तक अगर नहीं आता है तो आप दोबारा यहाँ से रीसेंड कर दीजिए और फिर 1-2 मिनट वेट कर लीजिए। मेल है तो उस पर जल्दी आ जाएगा, आपके ध्यान रखिए। रिफ्रेश कर लीजिएगा नहीं आए तो, और यहाँ सबमिट कर दें। सबमिट करने के बाद आपका ये जो अगला विंडो है वो इस प्रकार खुलेगा। यहाँ लिखा हुआ आएगा OTP वैलिडेट सक्सेसफुल, अर्थात जो आपकी OTP थी वो सही थी और वो वैलिडेट हो गई है। यहाँ ओके दबा दीजिए। जैसे आप यहाँ ओके दबाएंगे तो ये कहेगा कि जो डाटा है वो सेव्ड सक्सेसफुल, आपने जो डाटा सबमिट किया है वो आपका सक्सेसफुली सेव हो गया है। ओके दबाएं। ओके दबाने के बाद में ये आपका बाहर का प्रपोजल जो पेज है वो खुल गया। वापस यहाँ होम पर क्लिक कीजिए और होम पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपका इस प्रकार वापस ये होम पेज आ जाएगा जो मुख्य पेज था। अब आप ये जो बहुत सारे यहाँ दे रखे हैं, प्रोफाइल, GPF, SI, GPA, पेंडिंग टास्क, मेडिक्लेम, तो यहाँ पर है माई ट्रांजेक्शन। देखिए ये जो है ये माई ट्रांजेक्शन है, इस पर क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से एक अगली विंडो खुलेगी जिसमें अब तक आपने जो GPA के जितने भी या SI के जो भी पेंडिंग पहले ट्रांजैक्शन किए थे लेन देन के लिए, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ नज़र आएंगी। ये देखिए ये यहाँ पर उसके जो एप्लीकेशन आइडियाँ हैं और यहाँ पर किस प्रकार की है कि SI की है, एक GPA की है, कौन सी है वो आएंगे आपको नज़र। यहाँ देखिए ये साफ दे रखा है कि जो आपने पॉलिसी भरी है उसका फर्दर भरा है या GPA प्रपोजल भरा है, कितने अमाउंट का बढ़ाकर भरा है, किस डाइट को भरा है और उसके वर्तमान कंडीशन क्या है, अप्रूव्ड या क्या है, जो यहाँ पर आ जाएंगे। आपको करना क्या है यहाँ पर कि ऊपर दे रखा है प्रिंट, लास्ट में प्रिंट दे रखा है। तो जो आपका अभी जैसे यहाँ पर मैंने 2100 भरा है और ये 8 अप्रैल 2021 का है तो अप्रूव हो गया। अब यहाँ से ओके दबाकर प्रिंट ले लेंगे। इसकी प्रिंट लेकर सेव कर लीजिए। सेव करने के बाद में आप इसकी 2 प्रति निकालें, सील साइन करें और अपने DDO के पास जमा करा दें। आप चाहें तो उसकी एक प्रति और निकाल कर उसमें अपने साइन और DDO साइन करवा कर रख सकते हैं। अपने पर्सनल अगर दस्तावेज बना रहे हैं आप और सेव कर रहे हैं तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। तो इस प्रकार आप अपना GPA भर सकते हैं।
जिसको GIS भी बोलते हैं, GI भी बोलते हैं, ग्रुप इंश्योरेंस भी बोलते हैं, समूह दुर्घटना बीमा भी बोलते हैं। तो इस प्रकार आप अपना दुर्घटना बीमा जमा करा दें DDO के पास, DDO उसकी आगे की कार्रवाई करेंगे। और वीडियो में जो भी कोई है, कैसा लगा आपको, दुविधा है या कुछ गलतियां रह गई, तो उसके बारे में आप कमेंट करके बता सकते हैं। और बने रहिए, सब्सक्राइब करें, साथियों को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।